हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है बुद्धि यस्य बलम तस्य। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। कल मैंने आपको अपरिचित कारकम पंचतंत्र का ही कहानी सुनाया। आज ही मैं आपको पंचतंत्र का ही कहानी सुना रहा हूँ। पंचतंत्र के रचयिता श्री विष्णु शर्मा ने बहुत सारी कहानी लिखे हैं, मनुष्यों से लेकर पशु पक्षियों तक। तो आज की कहानी है बुद्धि यस्य बलम तस्य। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। अगर कोई शारीरिक रूप से कमजोर है, रुग्ण है, तो यह ना समझे कि मुझे सताया जाएगा। वो अपनी इस बुद्धि और विवेक यानी ज्ञान प्रज्ञा का उपयोग करे। बुद्धि का कई नाम है, बुद्धि, ज्ञान, प्रज्ञा आदि। विवेक कहते हैं कि जब किसी मनुष्य को नाश होना होता है तो पहले उसका बुद्धि खत्म हो जाती है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जिस मनुष्य का सर्वनाश होता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जो मनुष्य उत्थान चाहता है, विजय बनना चाहता है, उसकी बुद्धि आगे बढ़ती है। और कभी भी मनुष्य ये न समझे कि हम कमज़ोर हैं। वो बड़े से बड़े महारथी को, बड़े से बड़े लोग को परास्त कर सकता है बुद्धि के बल पर। बुद्धि, अगर आपका शरीर बिल्कुल रोगी है, निर्बल है, तो अगर आपके पास बुद्धि है तो आप संसार के सबसे बलवान हैं। किंतु बुद्धि का प्रयोग करें। और बुद्धि मिलती है गायत्री मंत्र से, इसलिए गायत्री मंत्र नित्य दिन जपें। धियो यो नः प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र का अंतिम भाग जो है धियो यो नः प्रचोदयात्, वो परमात्मा से हमेशा सद्बुद्धि मांगता है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पाठ पाठ में समझाता हूँ। मानी परमात्मा, भू माने प्राण स्वरूप, भुआ मतलब दुखनाशक, स्व सुख स्वरूप, तत्व सवितु तेजस्वी, वरेण्यम श्रेष्ठ, भर्गो पापनाशक, देवस्य देव धीमहि धारण करें, धियो बुद्धि यो जो न हमारी प्रचोदयात प्रेरित करें। पूरा अर्थ इस प्रकार हुआ, उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें। बुद्धि दो रास्तों पर चलती है। अगर आपका उत्थान है तो सन्मार्ग के रूट से चलेगी, सन्मार्ग के पथ पर चलेगी। अगर आपका पतन है तो कुमार्ग के रास्ता पर चलेगी। इसलिए बुद्धि को दो रास्तों में, अगर अच्छे मार्ग से ले जाना चाहेंगे तो सद्बुद्धि कहलाएगा, बुरे मार्ग से ले जाना चाहेंगे तो कुबुद्धि कहलाएगा। तो बुद्धि को दो भेद हैं। संसार में सब कुछ एक नहीं होता है। जब मनुष्य बनाया गया तो मनुष्य का दो पार्ट हो गया, एक स्त्री एक पुरुष। जब दिन बनाया गया तो दिन का दो पार्ट हो गया, एक दिन और एक रात। इसी तरह संसार में हर चीज का दो गो होता है। बौद्ध धर्म भी दो गो है, हिंदू धर्म भी कई भागों में विभक्त है। बौद्ध धर्म हीनयान महायान, जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर। तो हिंदू धर्म कई भागों में विभक्त होकर ही दो ही पक्षमान है, एक निराकार एक साकार। एक निराकार ब्रह्म को पूजने वाला है, एक साकार ब्रह्म पूजना है। एक मूर्ति पूजने वाला है, एक मूर्ति को नहीं पूजने वाला है। यानी सब कुछ दो दो प्रकार की होती है। तो चलें, उसकी विवेचन हम नहीं करते हैं। हम विवेचन करते हैं सिर्फ बुद्धि की। बुद्धि जिसके पास है बल उसी के पास है। पंचतंत्र की कहानी के अनुसार हम कहानी कहने जा रहे हैं। कहानी कहने में, सुनने में ही मनुष्य को बड़ा मजा आता है, परंतु कहानी जो समझते हैं वही। ऐसे नहीं कि कहानी शरीर हो पांडाल में और मन हो चंडाल में। वो कहानी सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए तो सब कोई जाते हैं। बड़े बड़े सत्संग में कथा सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन शरीर होता है पंडाल में, मन होता है चंडाल में। अब चंडाल में मतलब, कहने का मतलब चंडाल यानी नीच। नीच मन कैसे जाता है? उस पंडाल में सुंदर सुंदर स्त्रियां होगी तो पुरुष सुंदर स्त्रियों को निहारेगा, सुंदर सुंदर पुरुष होंगे तो स्त्रियां सुंदर पुरुष को निहारेगा। वेद व्यास व्यासपीठ पर लोगों को थोड़ी निहारते हैं। जो चोर होते हैं वो पंडाल में जाते हैं, सोचते हैं कब किसका सिकड़ी, किसी का कंगन, किसी का जो कान में बलिया होता है उसको खींच के ले चल जाएंगे। कथा सुनने थोड़ी जाते हैं। तो मन होता है, तन होता है पंडाल में, मन होता है चंडाल में। इसलिए कथा सुनो तो पूरा सुनो। पंडाल में शरीर भी हो मन भी हो तभी कथा सुन पाओगे।
तो कथा इस प्रकार से है। विष्णु शर्मा जी लिखते हैं कि किसी जंगल में दुर्दांत नामक एक सिंह रहता था। सिंह जंगल का राजा होता है। सिंह जंगल का राजा होता है। वह सब दिन किसी न किसी पशु को मार देता था। उसका पेट भर भोजन चाहिए, लेकिन जब किसी चल गया तो सामने सियार हो, बन बिलाड़ हो, खरगोश हो, तितर हो, बित्तर हो, वो एक दिन में पता नहीं सैकड़ों पशु को मार देता था। इस तरह से जंगल में दुर्गंध ही दुर्गंध, बदबू ही बदबू आती थी। सारे जानवरों ने एक मीटिंग बुलाया, एक आम सभा बुलाई और कहा कि देखो ने यार, एक दिन में इतना मारे जाते हैं, उससे क्या फ़ायदा। हम लोग अपने मन से एक गो उसके भोजन के लिए चल जाए। अगर एक गो से नहीं तृप्त होगा, दो गो खाएगा तो दो प्राणी चल जाएंगे। सारे लोग आम सभा किया और सिंह को कहा, महाराज आप तो इस जंगल का राजा हो और राजा का काम प्रजा का हित करना है। तुम राजा हो और तुम्हारा भोजन हम प्रजा ही हैं, तो हम लोग फैसला लिए हैं कि हम जंगल के एक एक पशु आपके सेवा में रो जाएंगे, आप खा जाना। अगर आपको एक पशु से नहीं भूख मिटेगा तो एक दिन में एक रात में आएंगे। तो सिंह ने बोला, नहीं नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं। बड़ा पशु होगा तो एक आना, छोटा पशु होगा तो दो आना। अगर एक से भूख नहीं मिटेगी तो दो आ जाना, लेकिन बड़ा पशु होगा तो सिर्फ एक आना, चलेगा काम। इसी तरह से जंगल के सारे पशु जाने लगे, एक एक करके प्रतिदिन जाने लगे। सिंह भी अपना अत्याचार छोड़ दिया, किसी को मारता नहीं था। जब उसके सेवा में उसके मांद तक रोज खुद अपने आप ही पशु पहुंच जाते थे, तो क्यों दौड़ धूप व्यर्थ करे। परंतु एक दिन एक खरगोश की बारी आई। खरगोश सोचा, अरे यार मरना तो है ही है, तो कुछ देर जिंदा क्यों न रहे। सुबह को न जाकर शाम को ही सिंह के पास जाएंगे, कम से कम दिन भर तो जिंदा रहेंगे। खरगोश ने मन ही मन विचार किया और फिर ये भी विचार किया कि कुछ ऐसा बुद्धि रचेंगे कि सिंह मारा जाएगा तो हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे। इसीलिए इस कहानी का नाम पड़ा है बुद्धि जस्य बलम तस्य। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। खरगोश मन ही मन सोचते जा रहा था किसी तरह से सिंह को मार दे। अब सोचो कि बड़े बड़े जानवर तो कुछ नहीं सोचे, एक छोटा सा खरगोश जिसमें बहुत ज़्यादा तो 1 या 2 किलो मांस होगा, उससे ज़्यादा तो मांस होगा नहीं, लेकिन उसकी दिमाग की बुद्धि कुशाग्र शक्ति कितना है, बस सोचते जा रहा है, सोचते जा रहा है कि जब जीना ही है, मरना ही है, तो दिन भर जी लो, रात में मरेंगे। गया, सिंह तो भूखा था। दिन ढला, दोपहर ढला, शाम होने को आई। भूख से वो छटपटा रहा था। देखा है आज भोजन में भी आया है तो बहुत छोटा सा पशु, जिसकी मांस भी 1 केजी से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये छोटा सा खरगोश खाकर कितना तृप्ति होगा। सिंह गुर्राया, अरे मैं भूखा, तुम दिन भर क्या लगा दिया, समय से पहले क्यों नहीं आया। खरगोश विनम्र स्वर में परंतु बुद्धि के साथ बोला, महाराज मेरी कोई गलती नहीं है। रास्ते में एक दूसरा सिंह हमें मिल गया। उसने कहा कि इस जंगल का राजा मैं हूँ, तुम कहाँ जा रहा हो, किस हरामी का नाम दुर्दांत है, उस हरामखोर को मेरे पास बुलाओ। अगर वो जंगल का राजा है तो मुझसे लड़कर तो दिखाए। सिंह को ऐसी ऐसी उत्तेजना भरी शब्द बोला खरगोश, जिससे सिंह के गुस्सा का पारावार नहीं रहा। सिंह और गुराने लगा, बोला, कहाँ है वो हरामखोर जो दुर्दांत से पंगा लेना चाहता है, बताओ तो। कहा, जी महाराज चलो मेरे साथ। खरगोश आगे आगे, सिंह पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे, सिंह पीछे पीछे। चलते 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 एक कुआं के पास खरगोश आकर कहा, महाराज इसी कुआं में वो दुर्दांत रहता है जो आपका नाम धारण किए हुए कहता है, मैं ही दुर्दांत नामक जंगल का राजा हूँ। तो जो असली दुर्दांत था वो कुआं में झांक कर गुर्राता है। तो जानते हैं कि कुएं से भी आवाज़ आती है। जब भी आप कुआं में झांक कर बोलो तो कुएं से आवाज़ जरूर आएगी। जैसे एक गुर्राया तो उधर से भी गुर्राने की आवाज़ आई। जब बार बार ही गुर्राता तो बार बार गुर्राने की आवाज़ आई। इतने में सिंह का गुस्सा का पारावार नहीं रहा। सिंह कूद गया कुआं में। कूद गया कुआं में तो आप समझ जाए कि सिंह का क्या गति हो गया। कूद गया तो मर गया सिंह। खरगोश की प्राण रक्षा हो गई।
खरगोश की जीवन रक्षा हो गई। सिर्फ खरगोश की ही जीवन की रक्षा नहीं हुई, उस जंगल में रहने वाले जो भी कमजोर प्राणी थे, जो भी सिंह के प्रतिदिन भोजन बनते थे, जो भी सिंह के शिकार होते थे, वो सारे के सारे सुरक्षित बच गए। किसकी बदौलत? बुद्धि के बदौलत, प्रज्ञा के बदौलत। बुद्धि जस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है बल उसी के पास है। इसलिए कभी भी ऐसा ना समझें कि आप बलहीन हो, आप कमजोर हो, आप कायर हो। मन से बलवान बनो। तन आपका कितना भी कमजोर क्यों न हो, बड़े से बड़े सूर महारथी भी आपके मार्गों में टिक न सकते हैं। बड़े से बड़े दुश्मन को एक छोटा सा चींटी बड़े बड़े हाथी को धराशायी कर दे सकता है। तभी तो कबीर दास ने लिखा है, तिनका कबहु न निंदिए जो पायंतर हो। सुनिए, बड़ा गंभीर चौपाई है। तिनका कबहु न निंदिए जो पायंतर हो, कबहु उड़िन आँखी परे पीर घनीरी हो। कभी भी तिनका यानी तृण यानी खीर की निंदा मत करो, जो पैरों के तले कुचला जाता है। जो पैरों के तले कुचला जाता है वो कब आंखों में पड़ जाएगा? तो आंखों में दर्द हो जाएगा। आंखों में दर्द ही नहीं होगा, कभी कभी तो वो आंख को ले भी डूबेगा। आंख के अंदर गहरा चला गया, पानी की छींटा मारो तो आंख मलते मलते अंधी भी हो जाओगे। तो कहने का मतलब यह है कि वो तृण यानी दुर्बल व्यक्ति भी बड़े बड़े सुरमा को भी क्षति पहुंचा सकते हैं। जैसा रामायण का उदाहरण लीजिए, विभीषण जैसा दुर्बल व्यक्ति रावण जैसा महारथी को मारने में कामयाब हुआ राम का सहारा लेकर। सुग्रीव जैसा दुर्बल व्यक्ति बाली जैसे बलवान, जिसमें लड़ने वालों की शक्ति द्विगुना हो जाती थी, राम का सहारा लेकर मारा गया। इसलिए कभी दुर्बलों को मत सताओ, कभी कमजोर को मत सताओ, वरना तुम्हारा अंत कब आ जाएगा उस दुर्बल को हाथों से। क्योंकि कमजोर वो नहीं, बलवान है। क्योंकि बुद्धि अगर उसके पास है तो बल भी उसी के पास है। हरि ओम।